हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 12 है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. द मिडिल टर्म्स इफ फोर डिफरेंट नंबर्स आर इन प्रोपोर्शंस आर कॉल्ड मीन्स. So B is the right answer for question number 1. Now our next question is question number 2. Divide 912 into 3 parts in the ratio 2:3:7. ओके, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे. लेट द एक्स बी द कॉमन टर्म्स. लेट एक्स बी द कॉमन टर्म. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इसकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि क्या है 2:3. एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 3x. क्लियर है? एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 7x. ओके, क्योंकि 7 है, 2:3:7. अब हम तीनों पार्ट को ऐड कर लेते हैं. 2x प्लस 3x प्लस 7x. तो 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या होगा? 912. ओके, 912 को ही तो हमें 3 पार्ट्स इन द रेशियो में डिवाइड करना. ओके, तो क्या होगा? 12x इज इक्वल टू 912. देन x इज इक्वल टू 912/12. ओके, तो अब हम इसकी डिवाइड करते तो क्या होगा? 12 7 जा 12 8 जा 96. देन 12 7 जा एंड देन 6 जा, तो x इज इक्वल टू 76. तो फर्स्ट पार्ट डेट इज 2x, तो क्या हो जाएगी? 2x इज इक्वल टू 2 क्रॉस 76 मीन्स 2 5 जा 15 100. एंड सेकेंड पार्ट डेट इज 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 76 इज इक्वल टू 18 228. and 7x, that is 7 cross 7 cross 76 is equal to क्या हो जाएगा? 532. 152 228 and 532 is our right answer. Okay, so option B, that is 152 228 and 532. So option B is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Find m if four numbers m 24 72 96 are in proportions. ओके, तो सबसे पहले proportions के लिए क्या होता है? अगर क्वेश्चन नंबर 3, इफ a b c d are in proportions. अगर a b c d 4 numbers are in proportions में है तो क्या होगा? a by b is equal to c by d. ओके, तो यहाँ पर क्या है? a इज इक्वल टू m है, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 72 एंड d इज इक्वल टू क्या है? 96. क्लियर है? तो हम ऐसे ही इसको पुट कर देते हैं. a की वैल्यू m, b बाई 24 इज इक्वल टू c की वैल्यू 72 एंड d 96. तो 96 m इज इक्वल टू 72 क्रॉस 24. m इज इक्वल टू क्या होगा? 72 क्रॉस 24/96. 24 4 जा 96, 24 1 जा 24. देन 72/4. अब हम 7 से करते हैं. 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर हो गया. 4 8 जा 32 मीन्स m इज इक्वल टू 18. क्या आ गया? m इज इक्वल टू 18. सो 18 is in option C. So option C is the right option for question number 3. If now our next question is question number 4. If P is to Q is to R is to S, then the correct statement is. तो इसमें भी हम वही करेंगे. P by Q is equal to R by S. तो क्या होगा? PS is equal to QR. PS is equal to QR is in option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. An equality of two ratios is called extremes, consequence,
antecedents proportions. So our right answer is option D, that is proportions. Okay, now our next question is question number 6. Share A, B and C respectively are dash if rupees 5460 is divided in the ratio 1/2, 1/3 and 1/4. तो इसमें भी हम लेट कर लेंगे. क्या लेट करेंगे? लेट कर लेंगे हम एक्स बी द कॉमन टर्म. तो ए शेयर क्या हो जाएगी? 1/2 एक्स. बी शेयर क्या हो जाएगी? बी शेयर 1/3 एक्स एंड सी शेयर क्या हो जाएगी? x/4. तो हम लिखते हैं लेट एज शेयर बी x/2, बी शेयर बी x/3 एंड सी शेयर बी x/4. अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं. x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 5460 रुपीज़. 5460 क्लियर है. अब हम 2, 3, 4 की एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम ऑफ 2, 3, 4. 2, 3, 4 की एलसीएम क्या हो जाएगी? 2 2 3 1 एंड देन 3 से 1 1 1. 2 क्रॉस 3 12. ओके, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 12. तो 2 6 12, 6 क्वेश्चन हो गए और 6 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ कर देंगे. फिर 3 4 12, 4 क्वेश्चन हो गए. 4 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ कर देंगे. देन 4 3 12, 3 क्वेश्चन हो गए. तो 3 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आ जाएगा यहाँ? फिर ये. ओके, अब हम इन तीनों को एडिशन करते हैं. 6x प्लस 4x प्लस 3x. तो क्या हो जाएगा? 13x/12 इज इक्वल टू 5460. तो देन 13x इज इक्वल टू 5460 क्रॉस 12 हम लिख सकते हैं. देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5460 क्रॉस 12/13. अब हम 13 से इसके डिवाइड करते हैं. तो क्या हो जाएगा? 420. देन x इज इक्वल टू 420 क्रॉस 12 मीन्स 5040. तो हम अब एज की शेयर निकाल लेते हैं. एज शेयर क्या हो जाएगी? क्या था एज का शेयर? x/2, x/2, x/3 एंड x/4. ए एंड बी एंड सी की शेयर. तो एज की शेयर क्या हो जाएगी? 5040/2. तो क्या हो जाएगा? ₹2520. ओके, एंड बी की शेयर क्या हो जाएगी? बी शेयर इज इक्वल टू 5040/3. तो क्या हो जाएगा? ₹1680. क्लियर है? 1680. एंड सीज की शेयर क्या हो जाएगी? शेयर इज इक्वल टू 5040/4 इज इक्वल टू ₹1260. क्लियर है? ए 2520, बी 1680 एंड सी 1260 is in option B. So option B is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. The ratio of 80 सेंटीमीटर to 3.5 मीटर इज इक्वल टू. हमें इन ऑप्शंस में से ये इस रेशियो की इक्वल निकालने हैं. ओके, फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम इन दोनों की यूनिट सेम कर लेते हैं. 80 सेंटीमीटर इंटू क्या है? रेशियो है ना, तो ये हमने दे दिया 3.5 मीटर. ओके, दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 80 ये तो सेंटीमीटर में है और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? 3.5 क्रॉस 100 सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर. क्लियर है? हम देखते हैं 80 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर. या फिर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? 8:35. ठीक है, 8 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे किया? बोथ साइड हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया. डिवाइड बोथ साइड बाय 10.
बोथ साइड, इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 10 कर दिए, तो इधर आ गया 8 सेंटीमीटर एंड इधर 35 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या 190 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन ए 190 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो ये ऑलरेडी एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही है। 190 इज टू 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए नहीं है इज इक्वल टू। ओके, तो ऑप्शन ए क्रॉस हो गए। ऑप्शन बी में क्या है 160 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर। ओके, 160 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर, तो इन दोनों की यूनिट पहले हम सेम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 10 कर देते हैं। इसको हम डिवाइड 10 कर देते हैं बोथ साइड 10 से, इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। ओके, आया ना। अब हम फिर से इसकी डिवाइड किससे करते हैं, इससे हम इसकी डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल है। देखो यहाँ पर भी आया था हमारा 8 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, ये भी आया, तो ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होगा। बट हम सी एंड डी भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या है 160 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही है, इसको हम शॉर्टेस्ट नहीं कर सकते और यूनिट भी इसकी सेम है। ओके, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी 180 सेंटीमीटर इंटू 7 मीटर, इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म, इसकी हम यूनिट पहले सेम करते हैं, तो क्या होगा 700 सेंटीमीटर। ओके, और इसको हम शॉर्टेस्ट में करेंगे तो क्या होगा 18 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, देन और 9 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। क्या आएगा इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म 9 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर, बट हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो कौन सा इक्वल आया रेशियो, इसके रेशियो का इक्वल कौन सा रेशियो है, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. What is the ratio of the shaded area to the unshaded area? इसमें इस क्वेश्चन में हमें शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना। ओके, तो इस पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर क्या है टोटल इक्वल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबव में 10 है, डाउन में भी 10 है, तो 10 क्रॉस 2 मीन्स 20। ओके, एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं, शेडेड पार्ट्स हमें काउंट करके लिखने हैं। एंड अनशेडेड पार्ट्स क्या हो जाएगी, अनशेडेड पार्ट्स हो जाएगी टोटल इक्वल पार्ट्स में हम शेडेड पार्ट्स की डिवाइड कर देंगे, फिर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड अनशेडेड पार्ट्स। ओके, तो हम शेडेड एरिया को काउंट करते हैं, शेडेड पार्ट्स को, तो जो क्लियरली विजिबल शेडेड पार्ट्स हो उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 तो शेडेड पार्ट्स जो क्लियरली विजिबल है वो कितने हैं 4। ओके, अब हम इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे, अज्यूम करेंगे ये वाले पार्ट्स को यहाँ, देन ये हाफ शेडेड पार्ट्स हो जाएगी एंड ये हाफ शेडेड पार्ट्स दोनों कंबाइन होके एक फुल शेडेड पार्ट्स फॉर्म हो जाएगी, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये हाफ शेडेड पार्ट्स एंड ये हाफ शेडेड पार्ट्स। क्लियर है, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, अब हमने ये यूज़ कर लिया। ओके, देन ये वाले पार्ट्स को अगर हम यहाँ शिफ्ट करा देते हैं तो ये एक शेडेड पार्ट्स फिर से एक फॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड देन ये वाले पार्ट्स को अगर हम यहाँ शिफ्ट करा देते, ये वाले पार्ट्स तो यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो ये पूरी अनशेडेड फॉर्म है। क्लियर है, तो ये वाले को अब हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे तो ये पूरी एक शेडेड पार्ट्स एक और फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, ना ये वाले शेडेड पार्ट्स को अगर हम यहाँ शिफ्ट करा देते, ये वाले शेडेड पार्ट को अगर हम यहाँ पर अज्यूम करते तो ये एक शेडेड पार्ट्स फॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड ये हाफ शेडेड पार्ट्स, ये हाफ शेडेड एंड ये हाफ शेडेड आफ्टर कंबाइन दे विल मेक अ फुल शेडेड पार्ट्स। ओके, तो ये भी हमारा यूज हो गया। नाउ ये वाले पार्ट्स जब यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो ये पूरी अनशेडेड एरिया है। ओके, तो ये वाले को अगर हम यहाँ शिफ्ट करा देते हैं, ये वाले देखो, ये वाले को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं तो ये एक शेडेड पार्ट्स
फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब ये वाली पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गई, देन ये पूरी अनसेडेड एरिया है। क्लियर है? तो ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे, ये वाले पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे, तो फिर एक सेडेड पार्ट्स फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? नाउ ये वाले पार्ट्स जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाले पार्ट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये पूरी अनसेडेड एरिया रह जाएगी। क्लियर है? ये पूरी अनसेडेड, तो ये वाले पार्ट्स को हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे, ये पूरी अनसेडेड एरिया हो जाएगी, क्योंकि ये सेडेड यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो ये पूरे अनसेडेड में हम इस सेडेड को शिफ्ट करा देंगे, अज्यूम करेंगे, तो ये एक सेडेड पार्ट्स फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? नाउ लास्ट में हमारे ये ब्लॉक रह गए, और जो यूज्ड ब्लॉक नहीं है वो है ये वाले पार्ट्स। क्लियर है? ये हमने अभी यूज़ नहीं करा है, ये ऊपर वाले थे। इस सेडेड को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं, इस वाले पार्ट्स को, ये सेडेड पार्ट्स में यहाँ अनसेडेड पार्ट्स है, तो इस सेडेड वाले पार्ट्स को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक सेडेड पार्ट्स फिर से फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हमारे टोटल सेडेड एरिया हमने काउंट कर लिया। टोटल सेडेड एरिया कितने हो गए? 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। सेडेड पार्ट्स हमारे कितने हो गए? 13। तो अनसेडेड कितने हो जाएंगे? 20 - 13 = 7। तो क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेडेड एरिया टू द अनसेडेड? तो सेडेड हमारा आया 13 एंड अनसेडेड कितना आया? 7। तो 13:7, 13:7 इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Which of the following is equivalent to 7:8? ओके, तो इस रेशियो में आप देखो कि जो न्यूमरेटर है वो लेस है एंड डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है। तो जो इस ऑप्शन में भी हम उसको पहले कट कर देते हैं कि जो जिसकी डिनोमिनेटर लेस होगी उसको हम कट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ओके, तो ऑप्शन ए में देखो डिनोमिनेटर क्या है? लेस है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, एंड ऑप्शन बी ये हो सकता है मे बी, बट हम चेक करेंगे इसकी बाद में। एंड ऑप्शन सी ये डिनोमिनेटर भी क्या है? लेस है न्यूमरेटर के कंपेयर में, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर ग्रेटर है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। ओके, तो अब हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी की डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी में क्या 112 है = 124। ओके, तो इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 × 2 = 8, 3 4 8 = 32, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 28:31। इस ये डेट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओके, एंड ऑप्शन डी में चेक करते हैं। 119 = 136। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? इसकी कॉमन फैक्टर क्या होगी? 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 17 7 = 119 × 17 8 = 136। ओके, तो ये आ गया 7:8। अगर हम बोथ साइड 17 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आएगा? तो ऑप्शन डी हमारा आ गया 7:8। ओके, तो ये ऑप्शन इक्विवेलेंट है। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज 119 × 136 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Question number 10 में क्या? If x = y = 4:5, then 4x + 5y = 5x - 2y. ओके, x = y = 4:5 है। क्लियर है? देन x by y = क्या हो जाएगा? 4/5। देन 4x + 5y by 5x - 2y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इसमें फिर हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय y इन ऑल टर्म्स। ओके, तो सब में हम y से डिवाइड कर देते हैं। 4x by y + 5y by y 5 × x by y - 2 × y by y। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 4 × x by y + y कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5 × x by y - 2। ओके, अब हम क्या करेंगे? नाउ
now putting value of x by y, that is क्या है 4/5, x by y क्या था 4/5। ओके, तो अब x by y की वैल्यू पुट करते, 4 इंटू एक्स बाई वाई है तो हम 4/5 लिख देते। ओके, प्लस 5 एंड 5 इंटू एक्स बाई वाई है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ भी 4/5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 16/5 प्लस 5। क्लियर है, एंड ये 5 कट हो जाएंगे तो 4 माइनस 2। अब हम ये इसकी एलसीएम 5 और 1 की एलसीएम क्या हो जाएगी 5, तो 5 जा 5 एंड 16 क्रॉस 1 प्लस 1 5 जा 5 5 क्रॉस 5। ओके, यहाँ पर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे 16 प्लस 25/5 डिवाइडेड 2। ओके, तो 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा 41/5 क्रॉस 1/2। ये अब 1/2 कर दिया हमने 41/10। सो आवर राइट आंसर इज 41/10। देखो लो हमने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। ओके, एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई 4/5, तो पोस्ट सारे टर्म में हम क्या किए वाई से डिवाइड कर दिए, तो और एक्स बाई वाई की वैल्यू हम पुट कर दिए, तो हमारा क्या आया 10। क्या आया हमारा 41/10। क्लियर है, 41/10 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Ratio is a method of comparing two quantities by division. Okay, ratio is a method of comparing two quantities by division. So option C is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. The antecedent and consequent of a ratio dash change unless there is a change in the given statement, cannot be changed. Okay, the antecedents and consequent of a ratio cannot be changed unless there is a change in the given statement. Okay, so option B is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. In the word comparison, the ratio of number of consonants to the number of vowels. हमें रेशियो निकालने कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स के, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, देन नंबर ऑफ वॉवेल्स, फिर हम उसके रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा वर्ड क्या है कंपैरिजन। ओके, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 6, एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, इसमें कितने हैं वॉवेल्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 6 हो गए एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स 4 हो गए। ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था हमारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। तो कॉन्सोनेंट 6 है एंड वॉवेल्स 4 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 6/4। सो 6:4 इज आवर राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी दैट इज 6:4 is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. Which of the following are not in proportions? हमें बताने इन ऑप्शंस में से कौन सा proportions में नहीं है। तो इफ पहले मैं proportions के लिए बता देती हूँ। इफ A B C D are in proportions तो क्या होता है, are in proportions तो क्या होगा A/B is equal to C/D. Then A क्रॉस D इज इक्वल टू B क्रॉस C। मीन्स इन A क्रॉस D की जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वही B क्रॉस C की भी आएगी। ओके, तो इसी से हम फाइंड आउट कर लेते। तो ऑप्शन ए में A की वैल्यू है 7 एंड B की वैल्यू है 12 एंड ऑप्शन C की वैल्यू है 805 एंड D की वैल्यू है 1380। ओके, तो 7 क्रॉस 13, तो 7 क्रॉस 1380 की वैल्यू क्या आएगी, 7 क्रॉस 1380 की वैल्यू आ जाएगी 9660। ओके, एंड 12 क्रॉस 805 की, तो ऑप्शन ए जो है वो है प्रोपोर्शंस। ओके, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, 12 क्रॉस 805 की भी प्रोडक्ट वैल्यू क्या आती है 9660। तो ऑप्शन ए क्या है प्रोपोर्शंस है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है विच आर नॉट इन प्रोपोर्शन। एंड ऑप्शन बी 16/28
एंड कैप इज इक्वल टू 4/7. ओके, तो 16 क्रॉस A बाई B इज इक्वल टू C बाई D. तो 16 क्रॉस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 क्रॉस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 112. एंड 4 क्रॉस 28 भी आ जाएगा 112. तो ऑप्शन बी भी प्रोपोर्शंस है. ओके, एंड ऑप्शन सी में क्या 150/100 इज इक्वल टू 135/90. तो इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 150 क्रॉस 90 इज इक्वल टू क्या आएगा 13500. ओके, एंड 135 क्रॉस 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें आ जाएगी इतना. तो ये भी प्रोपोर्शंस में, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D है. एंड इन ऑप्शन डी में क्या है 51/85, 57/98, 51/85 एंड 57/98. ओके, तो अब हम इन दोनों की क्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 51 क्रॉस 98 क्या आ जाएगा, 51 क्रॉस 98 इज इक्वल टू 4998. बट 57 क्रॉस 85 इसकी प्रोडक्ट वैल्यू क्या आएगी 4845. तो ये दोनों A क्रॉस D इज इक्वल नॉट इक्वल टू B क्रॉस C. ओके, सो ऑप्शन डी क्या है, प्रोपोर्शंस में नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. The ratio of 1/3 of rupees 9.30 to 0.6 of rupees 1.55 हमें फाइंड आउट करना. तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. 1/3 ऑफ रुपीज़ 9.30. तो ये क्या होगा 1/3 क्रॉस रुपीज़ 9.30. तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा क्या आ जाएगा रुपीज़ 3.10. ओके, एंड इसकी वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं. 0.6 ऑफ रुपीज़ 1.55. ओके, तो 0.6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई रुपीज़ 1.55. ओके, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रुपीज़ 0.930. अब हमें इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करने. ओके, रुपीज़ 3.10 बाई रुपीज़ 0.930 इसकी हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3.1 बाई 0.93 हम लिख सकते हैं ना. अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ओके, तो क्या हो जाएगा 31/93. ओके, इसको हम लिख सकते हैं 31 क्रॉस 10/93. 31 3 जा 93. तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 10/3. क्या आ गई वैल्यू 10/3. ओके, तो क्या आ गया 10/3. सो 10/3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10:3. इसकी रेशियो क्या आ गई 10:3. ओके, सो 10:3 इज इन option B. So option B is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16, that is from everyday mathematics. The ratio of the volume of water in bottle P to the volume of water in bottle Q is 3:4. Rajiv drank 40 milliliter of the water from bottle P and then the ratio becomes 13:20. How much water was there in bottle P at first? Okay, हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल पी फाइंड आउट करना है, जिसमें पी एंड क्यू बॉटल की रेशियो क्या है 3:4 है. बट राजीव क्या करता है 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर ड्रैंक कर लेता है बॉटल पी से. ये क्लियर है ना, राजीव ड्रैंक 40 मिलीलीटर ऑफ द वाटर फ्रॉम बॉटल पी. तो इसकी हम जैसे जैसे इसमें कह रहा है हम फाइंड आउट करेंगे. क्या करेंगे, लेट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन बॉटल पी एंड क्यू इज 3x and 4x. ओके, लेट द quantity of water in bottle P and Q क्या हो जाएगा 3x and 4x, क्योंकि इसकी रेशियो क्या है 3 है. तो बॉटल P के लिए 3x एंड बॉटल Q के लिए 4x. ओके, बॉटल P के लिए 3x, बॉटल Q के लिए 4x. क्लियर है. बट राजीव क्या करता है 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर बॉटल P से ड्रैंक कर लेता है. मीन्स 3x - 40. 3x में 40 मिलीलीटर वो लेस हो जाती है.
क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्लियर है, क्योंकि वो 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर वो ड्रैंक कर लेता है। तो रेशियो ऑफ P बाई Q क्या हो जाएगी, P इजिकल टू 3x माइनस 40 एंड Q इजिकल टू 4x, क्योंकि वो 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर ड्रैंक कर लेते हैं, इसलिए 3x माइनस 40 बाई 4x इजिकल टू क्या होगा 13/20। क्लियर है, इसकी रेशियो क्या दिया हुआ है 13/20। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हमें वाटर पूछ रहा है ना बॉटल P के लिए, तो हम जो x की वैल्यू आएगी उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो 20 इंटू 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 13 क्रॉस 4x। क्लियर है, अब क्या होगा 60x माइनस 800, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। ओके, तो 52x। अब 60x माइनस 52x, ये इधर आ जाएगा तो निगेटिव एंड ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर है, अब क्या होगा 8x इज इक्वल टू 800। ओके, देन x इज इक्वल टू 8 की डिवाइडेड 800 से हो जाएगी तो 100। ओके, तो हम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल P क्या है 3x, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल P इज इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 100 मीन्स 300। क्लियर है, हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल P ही तो फाइंड आउट करना है ना, हाउ मच वाटर वाज देयर इन बॉटल P एट फर्स्ट, तो 300 मिलीलीटर। क्लियर है, 300 मिलीलीटर। सो 300 मिलीलीटर इज इन ऑप्शन C। सो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. If cost of a candy is 50 paise and cost of an ice cream is rupees 20, then the ratio of the cost of candy to the cost of an ice cream. इसमें क्या करना है, हमें जो रुपीज दोनों की यूनिट हमें सेम कर देना है। ये एक पैसे में है, इसको भी हम पैसे में कर देंगे तो रेशियो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ में क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ कैंडी टू द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम, कॉस्ट ऑफ कैंडी टू द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ कैंडी क्या है 50 पैसे। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम क्या है ₹20, तो इसको हम पैसे में चेंज कर देते हैं। 50 पैसे बाई 20 क्रॉस रुपीज़ को अगर हम पैसे में चेंज कर देंगे तो क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, देन अब इसका हम डिवाइड कर देते हैं। 50 1 जा 50, 52 जा 100। क्लियर है, तो 1/40, 1/40 क्या आ जाएगा 1/40, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:40। ओके, सो 1:40 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. A pole is cut into 2 pieces in the ratio 8:9. If the total length is 1615 meter, then find the length of a smaller part. Okay, हमें smaller part का लेंथ फाइंड आउट करना है। स्मॉलर पार्ट मीन्स ये 8 की। ओके, तो इसमें हम फिर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट द लेंथ ऑफ 2 पीसेस ऑफ पोल भी क्या हो जाएगा 8x and 9x. Okay, let the length of 2 pieces of pole क्या हो जाएगा, पोल भी 8x and 9x। यहाँ पर जो दिया हुआ 8 9। ओके, 8:9 मीन्स 8x 9x। और उसके बाद क्या है, टोटल लेंथ 1615 मीटर है। टोटल लेंथ मीन्स क्या हो जाएगा 2 पीसेस का एडिशन 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 1615 मीटर। देन 17x इज इक्वल टू 1615 मीटर। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1615 बाई 17, तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 95 मीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ, हमें स्मॉलर पार्ट का ही तो पूछ रहा है ना, स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलर पार्ट क्या है 8x, तो 8x इज इक्वल टू क्या होगा 8 क्रॉस 95। 8 क्रॉस 95 क्या हो जाएगा 760 मीटर। ओके, सो 760 मीटर इज इन ऑप्शन सी।
So option C is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. In a cricket coaching camp, 1200 children are trained, out of which 900 are selected for various matches. Ratio of non-selected children to the total number of children is, to the total number of children पूछ रहा है. Okay, ratio of non-selected टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो हमें फाइंड आउट है, क्वेश्चन में गिवन है 1200 है, बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन, और फिर हम उनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या है, 1200. क्लियर है. फिर नंबर ऑफ नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस सेलेक्टेड चिल्ड्रन कितने हैं, 900. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हम सेलेक्टेड चिल्ड्रन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन फाइंड आउट हो जाएगा, डेट इज 300. ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, किस चीज़ की रेशियो फाइंड आउट करने हैं हमें, क्या है, नॉन सेलेक्टेड मीन्स 300, नॉन सेलेक्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 1200. क्लियर है. तो क्या हो जाएगा, ये 0 3/12, 3/12 मीन्स 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 मीन्स 1/4. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4. क्लियर है. सो 1:4 is in option C. So option C is the right option for question number 19. Now our next question is question number 20. In a quiz program, the ratio of correct answer to incorrect answer is 5:2. If a student gives 16 incorrect answer, then the number of correct answer given is, okay, incorrect answer हमें मालूम, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, 5x, और इनकरेक्ट के लिए 2x. क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है 5:2. लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5x एंड लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2x. ओके, तो इसमें क्या है, इफ ए स्टूडेंट गिव 16 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट का रेशियो क्या है, 2x. 16 इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इफ ए स्टूडेंट गिव 16 इनकरेक्ट आंसर, तो 2x इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 8 हमारा आ गया. तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या होगा, 5x मीन्स 5 × 8. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, 5x मीन्स 5 × 8 इज इक्वल टू 40. क्लियर है, इज इक्वल टू 40. सो 40 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. The price of a table and a chair are in the ratio 7:5. If a table costs rupees 480 more than the chair, then price of the chair is. इस क्वेश्चन में हमें प्राइस ऑफ चेयर फाइंड आउट करना है, तो फिर से हम इसमें भी लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल भी क्या हो जाएगा, 7x, एंड कॉस्ट ऑफ चेयर क्या हो जाएगा, चेयर इज 5x, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है, 7:5. तो क्या हो जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी 7x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 5x. ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ ए टेबल कॉस्ट रुपीज़ 480 मोर देन दैट ऑफ चेयर. टेबल का कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट क्या है, 7x. टेबल कॉस्ट क्या है, 7x इज इक्वल टू क्या, टेबल कॉस्ट रुपीज़ 480 मोर देन मीन्स प्लस
480 मोर देन दैट ऑफ चेयर। चेयर की कॉस्ट क्या है 5x, तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 480, क्लियर है। देन 2x इज इक्वल टू 480, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ चेयर ही ये तो हमें फाइंड आउट करना है। देन प्राइस ऑफ द चेयर इज, देन कॉस्ट ऑफ चेयर इज क्या हो जाएगा, चेयर का कॉस्ट क्या होगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा 5 क्रॉस 240 इज इक्वल टू 1200, क्लियर है। सो 1200 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. A bag contains 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:6:8. If the total amount is rupees 420, then find the total number of coins. इस क्वेश्चन में भी हमें लेट कर लेते हैं पहले, ओके। क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1, वो क्या होगा ₹1 के लिए क्या दिया वहाँ पे 1 रुपी के का रेशियो 5 है, तो क्या हो जाएगा 5x। एंड कॉइन ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा के लिए क्या दिया हुआ 6 है रेशियो, ओके 6x हो जाएगी, ओके। एंड कॉइन ऑफ 25 पैसा के लिए क्या हो जाएगा 8x, क्लियर है, दिया हुआ ना ये सब। तो इसकी हम रेशियो ₹1 के लिए हो गया 5x, 50 पैसे के लिए 6x एंड 25 पैसे के लिए 8x। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट, बट ये क्या है 5x रुपीज़ में है, ओके 5x रुपीज़ में, तो इसको हम 100 पैसे बना देते हैं, ओके। 5x प्लस 6x क्या है कि 50 पैसे का है, तो ये 50 ही रह जाएगा, ओके। एंड 8x क्या है 25 पैसे का, तो ये भी 25 पैसे। मैंने यहाँ पे 100 किया क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ओके। एंड 6x फॉर 50 पैसे एंड 8x फॉर 25 पैसे। टोटल अमाउंट कितना गिवन है 420, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 500x प्लस 300x प्लस 200x इज इक्वल टू 420। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1000x इज इक्वल टू 420। ये क्या है रुपीज़ है, रुपीज़ 420 है, ओके। ये रुपीज़ 420 था, ओके। तो ये हो गया रुपीज़ 420, क्लियर है। तो 1000x ये क्या है सारा को हमने इस टोटल को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। रुपीज़ 420 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ओके। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 क्रॉस 100 बाई 1000, तो ये 30 कट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 40, ओके। देन नंबर, अब हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 40, क्या था नंबर ऑफ ₹1 कॉइन 5x, तो 5 क्रॉस 42 इज इक्वल टू 210। एंड नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे क्या हो जाएगा 6x, तो 6 क्रॉस 42 इज इक्वल टू 252, क्लियर है। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे, तो क्या हो जाएगा 8x है ना 8x, तो 8x क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 42 इज इक्वल टू 336, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 210 प्लस 252 प्लस 336। 1 रुपीज़ के लिए इतने कॉइन है और 50 पैसे के लिए और 25 पैसे के लिए, ओके। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 798, ओके, क्लियर है। हमने कैसे कैसे बनाया, ये रुपीज़ में था 420, तो इसको भी हमने फिर लास्ट में पैसे में चेंज कर दिया, बिकॉज इस साइड हमने सारे को पैसे में चेंज करा था, ओके। तो ये हमारा आ गया 798। सो 798 इज इन
option A. So option A is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. The weights of 3 iron rods are in the ratio 3:7:10. The weight of the heaviest one is 2 kg 650 grams. Find the total weight of the 3 iron rods. Okay, हमें यहाँ पे 3 iron rods की total weight find out करना है, जिसमें heaviest rod means 10 रेशियो वाले रॉड की वेट यहाँ पर गिवन है। इसमें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लेट कर लेते हैं। ओके, लेट द वेट ऑफ 3 आयरन रॉड इज इक्वल टू लेट द वेट ऑफ 3 आयरन रॉड बी क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर रेशियो क्या है 3 7x, 3x 7x 10x। तो वेट किसका दिया हुआ है हैवीएस्ट रॉड की, तो हैवीएस्ट रॉड क्या है 10x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 kg 650 ग्राम। ओके, तो इस टोटल को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 2 kg 650 ग्राम मीन्स 2000 ग्राम प्लस 650 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2000 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 2650 ग्राम। क्लियर है। देन x इज इक्वल टू 265 ग्राम। क्लियर है। तो x तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे 3 आयरन रॉड की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर टोटल वेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3x आयरन रॉड की वेट क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 265 ग्राम इज इक्वल टू 795 ग्राम। ओके, एंड 7x में क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 265 ग्राम इज इक्वल टू 1855 ग्राम। ओके, एंड देन 10x इज इक्वल टू 10 क्रॉस 265 ग्राम 2650 ग्राम। ओके, तो अब हम इन तीनों का एडिशन फाइंड आउट कर लेंगे। वही हो जाएगा हमारा वेट ऑफ 3 आयरन रॉड, वेट ऑफ 3 आयरन रॉड इज इक्वल टू 795 ग्राम प्लस 1855 ग्राम प्लस 2650 ग्राम। क्लियर है। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या आएगा 5300 ग्राम, बट हमारा ऑप्शन क्या है ग्राम, केजी एंड ग्राम बोथ में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, लिख सकते हैं 5000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। तो अब हम 5000 ग्राम को ये भी तो लिख सकते हैं 5 kg प्लस 300 ग्राम मीन्स 5 kg 300 ग्राम। क्लियर है। क्या आ गया हमारा 5 kg 300 ग्राम। सो 5 kg 300 ग्राम इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Cost of 4 dozen of banana is ₹60. The number of bananas purchased for ₹22.50 will be. यहाँ कॉस्ट क्या दिया हुआ 4 डजन बनाना का, तो इससे 1 बनाना का कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर ₹22.50 कैसे फाइंड आउट होगा 22.50 में हम कॉस्ट ऑफ 1 बनाना को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 24, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना मीन्स क्या हो जाएगा 4 डजन बनाना मीन्स 4 क्रॉस 12 बनाना। क्लियर है। बनाना तो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 48 बनाना क्या दिया हुआ है ₹60। ओके, कॉस्ट ऑफ 48 बनाना कितना दिया हुआ है ₹60। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना क्या हो जाएगा 1 बनाना इज इक्वल टू ₹60/48। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 48 बनाना का कॉस्ट है ₹60, तो 1 बनाना का कॉस्ट हो जाएगा 60/48 रुपीज़। ओके, द नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर रुपीज़, नंबर ऑफ बनाना परचेज्ड फॉर रुपीज़ क्या दिया हुआ है 22.50 22.50। ओके, तो क्या हो जाएगा 22.50
डिवाइडेड 60/48। क्लियर है। तो इसको हम डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम करते हैं 22.50 एंड 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1080/60। अब 0 0 कट हो जाएगी, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 4 कैरी, 6 8 जा 48 मीन्स 18। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 18। नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर ₹22.50 इज 18। ओके, 18 बनाना परचेज होगा 22.50 रुपीज़ में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Now our next question is question number 25. A profit of ₹3,000 is shared among X, Y and Z in the ratio 2:3:1. How much more money does Y get than X? Okay, इस क्वेश्चन में अमाउंट गेट बाय Y फाइंड आउट करेंगे, देन X, फिर हम उसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर रेशियो में है तो लेट द अमाउंट गेट बाय X, Y एंड Z गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट S कर लेते हैं। क्लियर है, S कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ₹2S, क्या है ₹2S, 3S एंड क्या है S। क्लियर है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 2S प्लस 3S प्लस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ प्रॉफिट इतना 3000 इज शेयर्ड अमॉन्ग X, Y, Z। ओके, तो 3000। क्लियर है। 2S प्लस 3S प्लस S क्या हो जाएगा 6S इज इक्वल टू 3000। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देन 500। S इज इक्वल टू 500। देन अमाउंट गेट बाय y और x की हमें फाइंड आउट करनी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या हाउ मच मोर मनी डज y गेट देन x। अमाउंट गेट बाय y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3s। तो क्या हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 3 क्रॉस 500 मीन्स 1500। क्लियर है। देन अमाउंट गेट बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के लिए क्या लेट है यहाँ पर देखो x y z के लिए 2s 3s एंड s। ओके, तो 2s इज इक्वल टू 2 क्रॉस 500 इज इक्वल टू 1000। देन क्या हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मोर मनी डज y गेट देन x। तो रिक्वायर्ड मनी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मनी इज इक्वल टू y माइनस x कर देंगे। ओके, यहाँ पर 1000, सॉरी मैंने 100 लिख दिया था। 2 क्रॉस 500 क्या होती है 1000। तो 1000 क्या होता है 1500 माइनस 1000 मीन्स 500। सो क्या होगा y गेट 500 रुपीज़ 500 मोर देन x। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 500। सो 500 इज इन ऑप्शन सी। So option C is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever sections. Divide ₹3010 among A, B, C respectively in such a way that A gets double of what B gets and B gets double of what C gets. Okay, means A gets double of B and B gets double of C. तो इसमें हम लेट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लेट करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ मनी C gets रुपीज़ X। ओके, देन अमाउंट ऑफ मनी B gets क्या हो जाएगा, B gets रुपीज़ 2x। क्या हो जाएगा 2x, बिकॉज B क्या है डबल ऑफ C। एंड अमाउंट ऑफ मनी A gets क्या हो जाएगा, A gets इज इक्वल टू रुपीज़ 4x, क्योंकि A क्या है डबल ऑफ B। क्लियर है, डबल ऑफ B। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ 3010 क्या है डिवाइड 3010 मीन्स 3010 क्या है इन तीनों का सम है। तो x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या होगा रुपीज़
3010. क्लियर है. देन 7x इज इक्वल टू रुपीज़ 3010. देन x इज इक्वल टू रुपीज़ 3010 बाई 7. तो क्या हो जाएगा रुपीज़, इसकी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, रुपीज़ 430. क्लियर है. x की वैल्यू क्या आ गई, रुपीज़ 430. अब हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ मनी ए गेट्स. अमाउंट ऑफ मनी ए गेट्स क्या है, 4x. तो 4x क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस रुपीज़ 430. 430 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रुपीज़ 1720. एंड अमाउंट ऑफ मनी बी गेट्स क्या हो जाएगी, बी के लिए क्या है 2x. ओके. तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 क्रॉस रुपीज़ 430 मीन्स 068, रुपीज़ 860. क्लियर है. एंड अमाउंट ऑफ मनी सी गेट्स क्या है x. तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ 430. क्लियर है. तो ए के लिए 1720, बी 860 एंड सी 430. ओके. तो 1720, 860 and rupees 430 is in option A. So option A is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. A sum of rupees 3690 is divided among P, Q, R and S such that P share divided Q share is equal to Q share divided R share is equal to R share divided S share is equal to 4/5. देन Q शेयर इज ओके. तो इसमें हम क्या लेट कर लेते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं लेट S शेयर बी रुपीज़ x. लेट S शेयर बी रुपीज़ x. तो S शेयर बी रुपीज़ s. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R शेयर बाई S शेयर इज इक्वल टू क्या है 4/5 है ना. तो हमने क्या लेट करा S शेयर. तो R शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R शेयर बाई S शेयर तो लेट किया है x. तो 4/5. क्लियर है. देन R शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R शेयर इज इक्वल टू 4/5x. ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी. क्लियर है. फिर Q शेयर क्या हो जाएगी, Q शेयर इज इक्वल टू Q शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, Q शेयर देखो क्या है, Q शेयर बाई R शेयर. ऐसे मैं बताती हूँ, R शेयर इज इक्वल टू 4/5 है ना. Q शेयर बाई R शेयर इज इक्वल टू 4/5. क्लियर है. हमने ये R शेयर फाइंड आउट किया. तो Q शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5 क्रॉस R शेयर. क्लियर है. देन 4/5 क्रॉस R शेयर मीन्स R शेयर क्या है 4/5x. तो Q शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q शेयर इज इक्वल टू 16/25x. क्लियर है. अब देखो यहाँ पर क्या, P शेयर बाई Q शेयर, P शेयर बाई Q शेयर. क्लियर है. क्या है 4/5. तो यहाँ से हम P शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. P शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 Q शेयर. क्लियर है. तो P शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू Q शेयर. Q शेयर क्या हमारा अभी आया 16/25x. तो क्या हो जाएगा P शेयर इज इक्वल टू 64/125x. क्लियर है. अब हमने फाइंड आउट कर लिया P शेयर. देखो P शेयर इज इक्वल टू 64/125x एंड Q शेयर इज इक्वल टू 16/25x एंड R शेयर इज इक्वल टू 4/5x एंड S शेयर तो हमने लेट करा था x. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, ए सम ऑफ रुपीज़ 3690. देन सम ऑफ P शेयर प्लस Q शेयर प्लस R शेयर प्लस S शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस S शेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 3690. क्लियर है. देन अब हम लिख लेते हैं
पी शेयर हमारा क्या आया 64/125x। क्यू शेयर हमारा क्या आया क्यू शेयर इज इक्वल टू 16/25x एंड आर शेयर क्या आया 4/5x। ओके एंड एस शेयर हमने लेट करा था x इज इक्वल टू क्या होगा ₹3690। देन अब हम इस 4 की एडिशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 25 एंड 125 क्या हो जाएगा 5, 25, 125। ओके 1, 5, 25 5। ओके तो क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 5, 25 एंड 125 5 क्रॉस 5 मीन्स 125। इसकी एलसीएम क्या आ गई 125। 125 और 125 की डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 25 5 जा क्वेश्चन क्या आएगा 5। तो 16x की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। फिर 125 में हम 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। तो 4x में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 1 से 125 की डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 125। तो हम x में 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे 80x प्लस 100x प्लस 125x इज इक्वल टू ₹3690। ओके देन 125 इज इक्वल टू ₹3690। क्लियर है। अगर अब हम इन सब की एडिशन करते हैं 64 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 125x तो क्या आ जाएगा हमारा 369x/125 इज इक्वल टू ₹3690। क्लियर है। देन 369x इज इक्वल टू क्या होगा ₹3690 क्रॉस 125। देन x इज इक्वल टू क्या होगा ₹3690 क्रॉस 125/369। अब इसकी हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ₹1250। ओके अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था देन क्यूज शेयर। तो क्यूज शेयर इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूज शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूज शेयर हमने क्या निकाला था अभी कुछ देर पहले 16/25 16/25। ओके और यहाँ भी हमने लिखा था 16/25 क्यू शेयर इज इक्वल टू ओके। तो 16/25x तो क्या आ जाएगा 16/25 क्रॉस x की वैल्यू क्या है ₹1250। तो क्या आ जाएगा 15 25 5 जा 125। तो 16 क्रॉस 50 इज इक्वल टू क्या होगा ₹800। क्या हो जाएगा ₹800। क्लियर है। सो ₹800 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now our next question is question number 28. If A is to B is equal to C is to D, then MA plus NC by MB plus ND is equal to क्या होगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम लेट क्या कर लेते हैं लेट A by B is equal to C by D is equal to X लेट कर लेते हैं। ओके देन A is equal to क्या हो जाएगा BX एंड C is equal to क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन DX। क्लियर है। अब हम ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं MA प्लस NC बाई क्या है MB प्लस ND। ओके अब हम A एंड C की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा MA की जगह पे क्या हो जाएगा BX प्लस NC की जगह पर क्या हो जाएगा DX बाई MB प्लस ND। क्लियर है। अब इसमें x हम कॉमन ले लेते हैं तो MB प्लस ND इंटू x हमने कॉमन ले लिया। ओके देन MB प्लस ND। ओके देन ये दोनों कट हो जाएगा तो क्या बचेगा x। क्लियर है। x मीन्स MA प्लस NC बाई MB प्लस ND इज इक्वल टू क्या हो गया x। क्लियर है। मीन्स इसमें अगर हम A इज इक्वल टू BX एंड C इज इक्वल टू DX की वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x। और x हमने क्या लेट करा है x इज इक्वल टू हमने पहले ही लेट करा A बाई B या C बाई D। तो x इज इक्वल टू हो सकता है ना A इज टू B या फिर C इज टू D। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके
तो ऑप्शन में C/D नहीं है, ऑप्शन में A/D है। ओके, सो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. It says T for true and F for false. यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 1 2 and 3। तो 1 by 1 सबकी हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 12 आवर्स इज टू 30 आवर्स। तो 12 आवर्स इज टू 30 आवर्स, इसको हम ऐसे करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू 2:5 होगा। एंड इक्वल के इधर 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर। अगर ये भी 2:5 होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, देन 8 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर, इसको भी हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो 4 2 जा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये भी क्या आ गया, 2/5 मीन्स 2:5, मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी 2:5 आया और ये भी 2:5 है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा ट्रू है। एंड ऑप्शन 2 में क्या है, द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 1 डे इज 1 आवर टू 1 डे। तो अब इसकी रेशियो क्या 1:1 आएगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 1 डे। ओके, तो 1 आवर और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर। तो इसमें क्या आ गया हमारा 1:24, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1:1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड इन ऑप्शन 3, द 2 टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। नो, 2 टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन नॉट बी इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। हम उसकी यूनिट्स को सेम करते हैं, देन हम उसकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, मीन्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। कौन से ऑप्शन में, ट्रू फॉल्स फॉल्स इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. Match the following. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की मैच करानी है। ओके, तो ऑप्शन P में पहले देखते हैं कि क्या है। ए बॉक्स कंटेंस 80 बल्ब्स, 15 वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव टू बी डिफेक्टिव बॉल्स। नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव बॉल्स की हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव। ओके, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगा, टोटल बल्ब्स कितने हैं 80 माइनस डिफेक्टिव। टोटल बल्ब्स 80 है, 80 में अगर हम डिफेक्टिव बल्ब्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स फाइंड आउट हो जाएगा, डेट इज 65। मीन्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हमारा कितना आया, 65 आया। तो रिक्वायर्ड रेशियो तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या है, किसका पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, डिफेक्टिव बल्ब। ओके, नॉन डिफेक्टिव बल्ब टू डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव बल्ब अभी हमने फाइंड आउट किया टोटल में डिफेक्टिव बल्ब को सब्ट्रैक्ट करके, डेट इज 65। एंड डिफेक्टिव बल्ब कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 15। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 मीन्स 13/3। ओके, तो क्या होगा 13:3 मीन्स P की मैचिंग किसके साथ होती है, 13:3 इज ऑप्शन 3। ओके, क्लियर है। अब हम Q फाइंड आउट करते हैं। Q में क्या है, अमन इज 3 × 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज करण। द रेशियो ऑफ अमन एज टू करण एज। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ करंस। ओके, लेट एज ऑफ करण क्या हो जाएगा, एज ऑफ करण भी एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा एक्स। तो अमन एज क्या हो जाएगी, अमन की एज या करण से, तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3 × 1/2x। ओके, यही है ना, 3 × 1/2x मीन्स 7/2x। क्लियर है। देन रिक्वायर्ड रेशियो किसकी हमें पूछ रही है, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, क्या है, द रेशियो ऑफ अमन एज टू करण एज। अमन एज है 7/2x, अभी हमारा फाइंड आउट हुआ। एंड करण एज क्या है, हमने लेट किया x। ओके, तो क्या हो जाएगा 7/2x क्रॉस ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 1/x। ऐसे x कट गई तो क्या हो गया 7/2 मीन्स
7:2. क्लियर है, 7:2. सो 7:2 इन ऑप्शन 1. तो क्यू की मैचिंग किसके साथ होगी? 1. ओके, P3 Q1. एंड इन ऑप्शन आर में क्या है हमारा? सयाना अर्न्स ₹35,000 per month and saves ₹15,000 per month. The ratio of her earnings to her savings per month. ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? सयाना अर्निंग्स बाय सयाना सेविंग्स. ओके, सयाना अर्निंग्स बाय सयाना सेविंग्स. ओके, क्लियर है. सयाना अर्निंग्स कितने हैं? सयाना का अर्निंग है ₹35,000. ओके, 35,000. एंड सयाना की सेविंग कितनी है? ₹15,000. तो इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, मीन 7/3. तो क्या हो जाएगा? 7:3. क्या होगा? इसकी रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगी? 7:3. तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी? आर की 7:3 किस में? ऑप्शन 2 में. ओके, तो हमारा क्या क्या आया? P3 Q1 एंड R2. P3 Q1 एंड R2. P3 ये ऑप्शन ए नहीं होगा. P3 ये ऑप्शन 2 भी नहीं होगा. P3 Q1 एंड R2 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.